नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। अभी भी संतों के न्याय की लड़ाई जारी है। एक स्टेटमेंट आपने सुना होगा कि ये संतों की जब मॉब लिंचिंग हुई उसके कुछ ही घंटों के भीतर 110 लोगों को पकड़ा। किस बिना पे, किस सबूत पे, और मोटो तो स्पष्ट नहीं था, तो किनको पकड़ा? मीडिया में अगर इतनी बड़ी एक हत्या हो जाए, मॉब लिंचिंग हो जाए और उसके बाद भी अगर मीडिया में न्यूज ना है, इसका मतलब सब कुछ बैक डोर चल रहा है। आइए इस पे बात करते हैं। उस गांव की जो सरपंच है चित्रा चौधरी, उन्होंने खुलासे की। दरअसल भारतीय मीडिया को आदत हो गई है कमरों में बैठ के षड्यंत्र रचने की और चुप्पी साधने की। किस बात पे बोला जाएगा, किस बात पे चुप्पी साध लेंगे, ये सब कुछ अब कमरों में होता है। रिसर्च ग्राउंड पे जो वास्तविकता की होती है, पत्रकारिता, वो सब भूल चुके हैं। इनसे उम्मीद करना बेकार है। पर चित्रा चौधरी जी जिन्होंने कुछ बहुत सीरियस सवाल उठाए हैं, आइए उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। चित्रा के अनुसार 8:30 बजे रात को इंफॉर्मेशन मिली कि एक गाड़ी को रोका गया है, उसमें कुछ साधु संत बैठे हैं। वो मौके पे पहुंचती हैं, लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करती हैं, शांत कराने की कोशिश करती है। लगभग 11:30 बजे पुलिस आती है, मगर इसके पहले उनको रोकने के लिए गाड़ी को पलट दी जाती है, उनके चक्के पंचर कर दिए जाते हैं। किसी तरह से वो अपनी जान बचाने की कोशिश करती है, मगर 11:30 बजे तक भीड़ जो है बहुत उग्र रूप ले चुकी है। जब सबसे बुजुर्ग संत बाहर निकलते हैं तो भीड़ और भी जो है बेकाबू हो जाती है, जैसे उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया हो कि इन्हें मारना है। चित्रा आगे कहती है, इन सब के पीछे जो एक पॉलिटिकल रीजन था, उसके पीछे मिशनरियों का हाथ है। मिशनरी इस पूरे गांव के आसपास मिशनरियों ने साधु संत के खिलाफ लोगों के दिमाग में विद्वेष भरा है। इस पॉइंट को नोट करने वाली बात है। मैंने और रचित ने और अंकुर आर्य जो सत्य सनातन के थे, हम जब लाइव हुए थे, हमने बात की थी और बताया था कि कैसे एक सेक्शन के दिमाग में लगातार सनातन धर्म के प्रति जहर बोया जा रहा है। पाल घर में जो हुआ अचानक नहीं हुआ। आप जरा ट्वीट पढ़िए, लोगों के सनातन धर्म के प्रति जो विचारधारा है, एक मिशनरियों की जो विषैली विचारधारा है। एक इंसान को गौरी लंकेश अवार्ड मिलता है, मगर आपको पता है कभी उसी गौरी लंकेश ने एक ट्वीट किया था जिसमें एक ब्राह्मण को उसके जनेऊ को पकड़ के डस्टबिन में डाला जा रहा है। वो ईसाई थी। आपको एक बात मैं बता दूं कि गौरी लंकेश नाम की ये जो तथाकथित सो कॉल्ड बेस्ट पत्रकार थी, बीजेपी विरोधी, ये ईसाई थी। ऐसे कई ईसाई हिंदू नाम रख के छद्म लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे धर्म के खिलाफ, हमारे संतों के खिलाफ। और संतों की लिंचिंग की यह पहली घटना नहीं है। पाल घर के आसपास पिछले 20 सालों से ये हरकतें लगातार हो रही हैं। इसके बारे में क्या किसी को कानो कान खबर नहीं थी? एनसीपी और सीपीआईएम के नेता पे चित्रा चौधरी बताती हैं कि उनके मिशनरियों के साथ संबंध है, मिशनरियों का सपोर्ट है। और मिशनरी करते क्या हैं आपके साथ, जरा आप सोचिए, या फिर आंखें अगर आप खोल के देखने की कोशिश कर पाएंगे तो हो क्या रहा है सनातन धर्म के साथ। लगातार आएंगे, झाड़ फूक के नाम पे, अंधविश्वास के नाम पे वो तमाम कुकृत्य करेंगे और दूसरों को पाखंडी बताएंगे ब्राह्मण पाखंडी होते हैं। सनातन धर्म ब्राह्मणों का धर्म है। पूरा का पूरा सेगमेंट लॉबी लगा हुआ है इसके लिए। एक कांग्रेस का बहुत बड़ा नेता है जो कहता है अर्नब गोस्वामी को, अगर ब्राह्मण नहीं होता इसमें तो क्या इतनी बड़ी बात होती। ब्राह्मण कितना नीच होता है, पतित होता है। ब्राह्मण नाम की जाति को स्पेसिफाई करके, टारगेट करके गाली दी जा रही है। बाकी आप समझिए सिर्फ ब्राह्मणों को क्यों गाली देना है, मैं बताता हूं। एक बार संत समाज या ब्राह्मण ऐसी चीज जो सनातन धर्म की बात करते हैं, प्रचार प्रसार के माध्यम है, जो धर्म से लोगों को जोड़े रखने की वो कड़ी है, उस कड़ी को हटा देंगे, उसके बाद तो ईसाइयत का खेल हम खुल के खेल सकते हैं। और सोनिया गांधी पे अर्नब गोस्वामी के प्रहार का भी यही कारण है।
अर्नब गोस्वामी वाले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे द रेड साड़ी नामक किताब में यह बताया गया है कि हजारों मिशनरी संगठन सोनिया गांधी के भारत में प्रवेश के साथ ही एक साथ उठ खड़े हुए और इन सबको, इनके पास औकात है टारगेट करने की, किसी को भी टारगेट करते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी को टारगेट नहीं करते। खुलेआम सुब्रमण्यम स्वामी बोल चुके हैं कि ये फिलिस्तीन के मिशनरियों को यहां से पैसे भेजा करती थी। कई मंच पे बोल चुके हैं। कोई माई का लाल नहीं है जो सुब्रमण्यम स्वामी को बोल सके, उन पे एफआईआर कर सके, जेल भेज सके, क्योंकि पता है कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। खुलेआम सुब्रमण्यम स्वामी ने, नाम छोड़िए, राहुल विंसी बोला है हमेशा, प्रियंका वाड्रा ही बोला है। और ये क्यों बोला है उन्होंने, उसके पीछे कारण है, उनके पास वो ठोस सबूत हैं। आप कोर्ट में उनको ले जाने से इसलिए डरते हैं क्योंकि वो बंदा फिर वो जो चाहता है कि आप उन्हें कोर्ट में ले जाएं, उन पे केस करें, ताकि हम बताएं कि चीज क्या होती है, हकीकत क्या होती है। अब मेरा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस बार महाराष्ट्र के एनसीपी के उस मिनिस्टर से है। आपने किस बिना पे 101 लोगों को अरेस्ट किया? मारने वाले, मॉब लिंचिंग वाले वहीं थे और पुलिस वहां तमाशा देख रही थी, मॉब लिंचिंग करा रही थी। तो कौन सा ऐसा आपने सोर्स पकड़ा, इन्वेस्टिगेशन कर दी और 101 लोगों को अरेस्ट कर दिया? मैं बताता हूं। 101 लोगों के अरेस्ट के पीछे आपने मिशनरियों से मदद मांगी ना, उनसे पूछा ना कि किनको अरेस्ट करना है, किनको छोड़ देना है, क्योंकि मिशनरियों के एक बहुत बड़े एजेंट लगातार उनमें से कुछ लोगों की बेल की कोशिश कर रहे हैं। 101 लोगों का अरेस्ट हो जाता है, मॉब लिंचिंग हो जाती है और मीडिया को खबर नहीं लगती। 2 दिन बाद खबर लगती है तो आप कहते हैं हम तो पहले अरेस्ट कर चुके हैं। क्या मीडिया देश की इतनी निकम्मी है? या मीडिया, वामपंथी लिबरल मीडिया जानती थी मगर सोचती थी कि भाई इस न्यूज को दबा दो, वरना देश भर में जो क्रोध उत्पन्न होगा उसको संभालना मुश्किल होगा। महाराष्ट्र दुनिया के इस वक्त सबसे बेहतरीन सीएम जो है, भले केसेस जो है वहां पे भारत में सबसे ज्यादा हो कोरोना के, मगर चुप, बोलना नहीं। आपने कभी इन लोगों ने, इनकी सेकुलरिज्म देखिए। ये वो पत्रकार हैं जो पूछते थे, आज अर्नब से सवाल पूछने वाले लोगों से मैं एक बात पूछता हूं, तुम वही शेखर गुप्ता हो ना जो पूछते थे सोनिया गांधी से, हाँ, तो आपने इटालियन खाना सबसे पहले इंदिरा जी को कैसे खिलाया? ये कोई सवाल था? है? आज जब अक्षय कुमार, वो पत्रकार नहीं है, अक्षय कुमार पत्रकार नहीं है जिसपे इतनी गाली गलौज हो रही थी। अक्षय कुमार ने आम पूछ लिया था जिसपे बहुत हाय तबाह मचा था नरेंद्र मोदी वाले इंटरव्यू पे। रवीश कुमार आए थे, नमस्कार मैं मैग्सेसे अवार्ड धारी आम खाते हैं, उसी तरह से आप इटालियन खाना खाती हैं, दाल भात चावल खाती हैं। ये 2 पत्रकार, ऐसे कई हुए हैं। पत्रकारिता के नाम पे कलंक इस देश के खुद कांग्रेसी पत्तल चाटों ने ही लगाया। 12-15 सालों से एक आदमी को जबरदस्ती बताने की कोशिश कर रही है उच्च नस्ल का घोड़ा है जो घोड़ों की रेस में जीतेगा, मगर गधे हैं जो कह रहे हैं नहीं नहीं ये घोड़ा है, और वो सामने वाला खुद ही कह रहे हैं नहीं भाई मैं तो आप ही के जमात से हूं, मुझे ना दौड़ो। हर बार आप इंडिया टुडे के 10 साल के कोलैब चल रहे हैं आजकल ट्वीट पे फेमस, मैं भी आपको दिखाता हूं। इन 10 सालों में हर बार जब चुनाव आता है तो राहुल शाइन्स होता है, पर इलेक्शन में लोग बता देते हैं कि राहुल गांधी नहीं जीत रहा है। फिर भी आज जो अटैक हुए हैं, पकड़ा गया। अच्छा एक और चीज, कांग्रेसी ब्राह्मण जो पकड़े जाते हैं वो ब्राह्मणवादी नहीं होते, वो आदर्शवादी होते हैं। सुरजेवाला इंटरव्यू करके कहते हैं राहुल गांधी एक जनेऊधारी ब्राह्मण है, और यहां पे उन्हीं के पार्टी के लोग ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं पानी कोस कोस। उदित राज पे एफआईआर हो गए, ये कांग्रेसी है, यही सोच है। याद कीजिए, मैं आपको कुछ वीएचपी का एक इंपॉर्टेंट वीडियो सिंघल साहब का सुनाना चाहता हूं, आप सुनिए। कि सोनिया ने कहा है कि मैं देखती हूं, ये 2007-8 की बात है बाबा। हाँ। मैं देखती हूं, सोनिया ने कहा है कि मैं देखती हूं कि इस देश के भीतर संतों के प्रति श्रद्धा किस प्रकार से मैं ये बनी रहती है, मैं उसको नष्ट करके रहूं। ये
पूरे वीडियो का यही मेरा पॉइंट था। सोनिया गांधी ने सत्ता संभालते ही यह प्रयास किया कि साधु संतों को बदनाम करो, ब्राह्मणों को अलग करो, राजपूत को अलग करो, फॉरवर्ड बैकवर्ड SC ST का गेम खेलो, हिंदुओं को अलग करो। हिंदू एक बार टूट गए, एक बार बिखर गए तो मिशनरियों की जीत होगी और हम सफल होंगे इस देश को कन्वर्ट करके ईसाई देश बनाने में। ये वो प्लानिंग थी, ये वो प्लॉटिंग थी। अच्छा, इस प्लानिंग प्लॉटिंग की शुरुआत अचानक तो नहीं होगी कि अचानक 2000 में 1999 में सोनिया गांधी आ गई ना। इस प्लानिंग प्लॉटिंग की तो जड़ें काफी मजबूत होगी। 1977, 75, 76, 74 पता नहीं कब से इनको रेडी किया जा रहा होगा प्लान करने के लिए कि प्लान करते हैं, कई सवाल उठ जाते हैं और इन्हीं सवालों के चक्रव्यूह को तोड़ने की कोशिश की अर्नब गोस्वामी ने। जैसे ही वो बाण मारा, पूरे कांग्रेसी में हड़कंप मच गया, पूरे खेमे में टूट पड़े लोग। आज देखिए रवीश कुमार पत्रकार, पत्रकारिता का धर्म उनको अर्नब गोस्वामी को लेक्चर दे रहे हैं। पूरे टाइमलाइन पे चले जाइए, एक बार निंदा नहीं की कि भाई अर्नब गोस्वामी पे हमला कर दिया। भाई कांग्रेसियों ने, ये तो पत्रकारों का पे हमला है, ये पत्रकारिता पे हमला है। मैं आज अर्नब गोस्वामी के साथ हूं ना। वो लगे पड़े हैं। चाइनीज वायरस जो है, चाइनीज वायरस मत कीजिए, वो साबित कर देना है। ये बात और है, मैं आपको सबूत देता हूं। ये बात और है कि फ्रांस के महान नोबेल पुरस्कार वैज्ञानिक खुद बोल रहे हैं कि वुहान लैब में जन्मा है ये वायरस। मगर चुप, हम जो बोल रहे हैं आपको भक्त बोल दिए तो बोल दिए, हमको सब पता है। रवीश कुमार है हम, हमको सब पता है बे, क्या बात कर रहे हो। चाइनीज वायरस नहीं है, हम बोल दिए तो बोल दिए। ये नोबेल पुरस्कार इसको मिल गया, HIV पे इतना दिन से काम किए हैं तो मतलब इस सब वायरस को जानते हैं। हम बोल रहे हैं नमस्कार, मैं अली बेते से अवार्डधारी हैं, हमको गौरी लंकेश से अवार्ड भी मिला है। तुमको नोबेल प्राइज मिल गया तो क्या, हमको भी मैग से मिला है? क्या बात करते हो। तुमको वायरस पे ज्यादा रिसर्च नहीं है, मेरा रिसर्च तगड़ा है, मेरे को सब आता है, मेरे को सब आता है। समझते हो ना, वो वाला बात है। कमाल का पत्रकारिता चल रहा है इस देश में। दूसरे की तरफ उंगली उठाएंगे और खुद को बोलेंगे महान पत्रकार। अर्नब गोस्वामी पे जब हमला हुआ, एक पत्रकारों में खुशी थी, एक विंग के पत्रकार वो खुश हैं। फिर जब आप पे हमला होगा, आप किस मुंह से बोलेंगे कि पत्रकारिता पे हमला है, देश के चौथे स्तंभ पे हमला है? इन सवालों के साथ जय श्री राम का नारा लगाते हुए छोड़े जाता हूं। जय श्री राम।